देखिए एनसीईआरटी हाइट एंड डिस्टेंस का 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन का शीर्ष पर लगी एक संचार मीनार के तल पर और शिखर से उन्नयन को 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। बोल रहा है कि एक भवन है, ठीक है, एक भवन है जो 20 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? 20 मीटर ऊंची है, ठीक है, 20 मीटर ऊंची है। बोल रहा है कि इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है। संचार मीनार कहने का मतलब क्या कि एक टावर समझ लीजिए, जो टीवी का टावर होता है, संचार रेडियो का टावर हो सकता है। तो ये बोल रहा है कि एक संचार लगा हुआ है और संचार लगा हुआ है जिसका कोण क्रमशः जो दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है 45 और इसका कोण दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है यहां पे मान लेते हैं हम, इसका कोण का मान रखते हैं ABC, ठीक है। अभी एक चीज आप देखिए कि यहां पे इसका दिया हुआ हाइट दिया हुआ है, इसको डी कर देते हैं। इसका मीनार का जो भवन का है उसका हाइट दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। इसको कुछ नहीं मान्य होती, इसको आप h मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, क्या कि यहां पर कुछ है नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको शॉर्ट में बनाने का कोशिश करते हैं। तो हम यहां पर ये लिखेंगे कि सबसे पहले इस पिक्चर के बारे में लिख लेते हैं कि पिक्चर बोल क्या रहा है, ये पिक्चर कह क्या रहा है, कितना कितना चीज दिया हुआ है। तो माना हम पहले जिस चीज के माने हो उस चीज के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। पहले तो A और B हम माने हैं x, ठीक है, और D और C माने हैं h, और हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है D और B, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B और D, ठीक है। B और D दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है, और थीटा जो दिया हुआ है क्रमशः हमको दिया हुआ है, एक 45 दिया हुआ है और एक 60 डिग्री दिया हुआ है। ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। शॉर्ट तरीका से बनाएंगे क्योंकि लॉन्ग अब क्वेश्चन है, एग्जाम आने वाला है, तो इसको शॉर्ट तरीका से निपटाएंगे, ठीक है। तो यहां इतना चीज हमको दिया हुआ है और बोल रहा है कि आप हमको इसका टोटली हाइट बताइए, टोटल हाइट कितना होगा, उस चीज के बारे में हमको जानकारी बोल रहा है देने के लिए। तो एक चीज आप समझ सकते हैं कि जो टोटल हाइट होगा, इसका जो टोटल हाइट होगा, टोटल ऊंचाई जो होगा यहां से लेके यहां तक होगा ना। तो अगर हमको 20 दिया हुआ है, इतना h दिया हुआ है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तभी तो टोटल होगा ना। निकालते हैं, क्या करते हैं, फर्स्ट में ये वाला इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। समकोण ABC में, ठीक है, ABC में, समकोण ABC में देखो तो त्रिभुज ABC में या कोण ABC में, ठीक है। समकोण त्रिभुज लिखो, समकोण त्रिभुज ABC में। तो अब ये देखिए यहां पे हमको पता है कि ये आधार है, ये लंब है। तो आधार बटे लंब किसका होता है? tan का। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 20 है और आधार कितना है? x, ठीक है। देखो 45 डिग्री बराबर 20 बटा x, मतलब क्या कि 45 डिग्री लंब ये हो गया और आधार ये हो गया, ठीक है। अब 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो 20x, ठीक है। अब इससे इस में गुना करो तो x बराबर कितना निकल गया? 20 मीटर। ये मेरा x निकला, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर x है, यहां पे x है, इसका मान कितना आ गया? इसका भी मान कितना गया? 20 मीटर। अब तो हमको आधार भी पता हो गया। तो अब हमको निकालना है कि इसका हाइट हमको निकालना है और ये निकाल के जोड़ देंगे तो टोटली हाइट निकल जाएगा। तो चलिए फिर दूसरा निकालते हैं। अब तो हम इसका सिर्फ निकाले थे ना, ये वाला का ABC नहीं होगा, ABD होगा भाई। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देख लेना भगवान। ABD है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, अब टोटली पूरा तो लिखो
कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में जो समकोण त्रिभुज है, तो देखिए यहाँ पे आधार पता है और ये ऊंचाई है मतलब लंब, तो इसमें भी 10 लगेगा ही, तो 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा h प्लस 20। h प्लस 20 क्यों होगा, क्योंकि देखिए हाइट में ये भी है और ये 20 भी है, तो दोनों प्लस, अभी बताए थे ना कि कुल हाइट कितना होगा 20 प्लस h, तो इसलिए लिखे h प्लस 20 चाहे 20 प्लस h लिख सकते हो, ऐसे अगर लिखना है तो ऐसे ही लिख दो 20 प्लस h, अब बट्टे में क्या आ जाएगा 20। अब यहाँ पे जो मान होता है, ठीक है, 60 का जो मान होता है, 60 का मान होता है √3, 60 का जो मान होता है वो √3, तो यहाँ पे हो गया 20 प्लस h बटे में कितना गया 20। अब इधर से गुना होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो भाग में, इधर क्या होगा गुना में जाएगा, तो 20 √3 बराबर h प्लस मतलब 20 प्लस h। अब यहाँ से एक चीज ध्यान में आप रखिए, यहाँ पर लिखिए 20 √3, इधर से इधर लाइए तो क्या होगा -20 बराबर कितना आ जाएगा h। अब इसमें 20 है, इसमें भी 20 है, तो 20 कॉमन ले लेते हैं, तो 20 कॉमन का ये आंसर है, और ये आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आपका टोटल हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप h निकाले, तो h पूरा वहां पर h हम निकाल दिए, टोटल हाइट निकाल दिए। ये जो हम कुल ऊंचाई लिखे थे 20 प्लस h, देखिए यहाँ पे ये चीज आ गया है 20 प्लस h, और ये जो आया है तो हमको h निकाल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम कुल लिखे थे, तो यहाँ पर h निकाल लेते, तो h को इधर करेंगे, मतलब h को नहीं 20 को इधर करेंगे, ठीक है, 20 को इधर करेंगे तो ये इसमें से घट जाएगा, 20 कॉमन ले लेंगे, ये आंसर h निकल गया, ठीक है। तो ये चीज यही बताया गया था, ठीक है, कि वहां पे जो मान है 20 प्लस h, हम इसको जोड़कर दोनों को रखे थे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं।